प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 जरा याद करो कुर्बानी का भाग 1 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अपनी किताब निकाल लें और वीडियो के साथ साथ किताब में पढ़ें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली रियासतों का योगदान। आज स्वतंत्रता दिवस पर ऊना जिला के देहला स्कूल में काफ़ी भीड़ है। इस चहल पहल में बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लिए मंच के आसपास खड़े हैं। मुख्य अतिथि हैं एक स्वतंत्रता सेनानी जो बच्चों की एकांकी जरा याद करो कुर्बानी देखने को बेचैन हैं। उनका पोता तथा पड़ोसी बच्चे यह एकांकी पेश करने वाले हैं। इस एकांकी के निर्देशन में उन्होंने स्वयं मदद की है। मंच पर जैसे ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचली रियासतों के योगदान की लघु एकांकी पेश करने के लिए बच्चे पहुंचे, पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाल कलाकारों ने मंच पर आकर जय हिंद, जय हिमाचल का उद्घोष किया। एकांकी के सूत्रधार बख्शी राम ने पात्र परिचय करवाया। ये है वंदना, रानी रणपूत की भूमिका में। शवीन, ये है जेम्स, ब्रिटिश सैनिक की भूमिका में। विकास ठाकुर, राजा शमशेर सिंह की भूमिका में। ये किरदार आपको दिखाएंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की झांकी। इसके अलावा पात्र हैं शेखर, राम प्रसाद वैरागी की भूमिका में। विनय, प्रताप सिंह व मनोहर वीर सिंह की भूमिका में। और विजय, अंकुर पहाड़ी सैनिकों तथा वजीर गोसाओं की भूमिका में। आओ हम सब देखें ये एकांकी। पर्दा गिर जाता है। करनाल ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ पर्दा पुनः उठता है। राम प्रसाद वैरागी। बहुत हो गई शांति, अब ये धरती मांगे क्रांति। बहुत हो गई शांति, अब ये धरती मांगे क्रांति। अंग्रेजों के दमन का दो जवाब, मिटा दो दुश्मन की भ्रांति। वंदे मातरम। लो विजय, ये पत्र महाराजा पटियाला के पास पहुंचा दो। और दूसरा पत्र निसीरी बटालियन के कमांडर के पास पहुंचा देना। गुपचुप से पत्र वहां पहुंचा दो। विजय, मगर ये पत्र गुपचुप क्यों पहुंचाने हैं पुजारी जी? सपाटू के मंदिर में कल भी आपको कुछ फिरंगी घूर रहे थे, फिर भी मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। शाबाश, होशियारी से जाना। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना होगा। ये पत्र इसमें मदद करेंगे। जानते हो, जनसाधारण पर अंग्रेजों ने बड़ा सितम ढाया है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण कर रहे हैं। ये फिरंगी हमें पिछड़ा, असभ्य व हीन कहते हैं। हाँ पुजारी जी, सच कहा आपने। हमें भी चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए मजबूर करने की खबरें मिली हैं। राजाओं की रियासतें छीनी जा रही हैं। ये फिरंगी
कांगड़ा का राजवंश उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शिमला की रियासत पर तो इनका कब्जा होता जा रहा है। अनावश्यक हस्तक्षेप और कठोर नियंत्रण कर लिया है इस रियासत पर। ऊपर से हिंदू, मुस्लिम, सिखों को जबरन ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी आपका साथ देंगे, चाहे इसका परिणाम मेरी मृत्यु क्यों ना हो। वंदे मातरम। यह कहकर विजय पत्र लेकर घोड़े पर चला जाता है। रामप्रसाद वैरागी मंदिर में चले जाते हैं। विलियम हेयर, ब्रिटिश अधिकारी शिमला तथा जेम्स, ब्रिटिश सैनिक का प्रवेश। विलियम हेयर, जेम्स, बहुत बुरी खबर है। बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो गया है। अगर यहाँ ये फैल गई तो विद्रोह यहाँ भी हो सकता है। एक तो रियासतों के राजा हमसे नाराज हैं, वहीं किसान और जवान भी गुस्से में लग रहे हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। सर, हमारे 800 यूरोपीय साथी आज शाम चर्च में इकट्ठे हो जाएंगे। हमारे यहाँ शिमला में करीब 300 अंग्रेजी अफसर हैं। इनकी सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। नसीरी बटालियन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, मैं यही करूंगा। मगर मुझे लगता है हमें सारे सुरक्षा प्रबंध करने होंगे। जाओ, सबको आदेश दे दो। ऐसा ही होगा सर। क्वार्टर मास्टर जनरल कर्नल ए बेकर को संदेश देना कि शिमला, जतोग, सपाटू, डगशाई, कसौली व कालका से देसी सेना और पुलिस गार्ड्स को तुरंत अंबाला भेज दो। जेम्स सलाम करके वापिस चला जाता है तथा थोड़ी देर बाद दौड़कर वापिस आ जाता है। जेम्स कहता है, सर, गजब हो गया। संदेश आया है कि दिल्ली में कई ब्रिटिश अफसर कत्ल कर दिए गए हैं। हमारी कसौली की नसीरी बटालियन अंबाला जाने से मना कर रही है। शाम तक यहाँ भी हालात खराब हो सकते हैं। ओह गॉड, ये क्या हो गया? जल्दी चर्च जाओ और ताज़ा खबर लाओ। जेम्स दौड़कर चर्च की तरफ जाता है तथा थोड़ी देर बाद हाँफता हुआ वापिस आता है। जेम्स कहता है, सर, गजब हो गया। विद्रोह की लपटें यहाँ भी पहुँच गई। एक गोरखा सैनिक ने खुंखरी से हमारे ब्रिटिश अफसर की गर्दन उड़ा दी है। सब अंग्रेजों में हाहाकार व आतंक मचा है। देसी सिपाही बेकाबू हो गए हैं। इन्होंने कसौली में खजाना लूटा है। जुब्बल, कोटखाई, कोटगढ़, रामपुर, किन्नौर, हर जगह अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ भी विद्रोह के समाचार मिले हैं। शिमला आतंक, शिमला कत्लेआम जैसी खबरें समाचार पत्रों में छपी हैं। अंग्रेज आतंक के मारे छिप रहे हैं। आखिर हम क्या करें? उफ, चलो बुशहर के राजा शमशेर सिंह के पास चलते हैं, शायद वे हमारी मदद करें। शमशेर सिंह का प्रवेश। ए विलियम, क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और 15,000 रुपये का नजराना भी भूल जाओ। मैं गद्दार नहीं हूं। थू थू। शमशेर सिंह चले जाते हैं। विलियम, उफ, मैं सबको देख लूंगा। जेम्स कहता है, अंबाला, मेरठ और दिल्ली की छावनियों में संदेश पहुंचा दो। वहां के
विद्रोहियों को कोई मदद ना मिले। ओह गॉड, मुझे लगता है कि सारी जनता पागल हो गई है। पात्र स्टेज से चले जाते हैं। बुद्धि सिंह, दरोगा व विजय, पहाड़ी सैनिक का प्रवेश। बुद्धि सिंह दरोगा विजय पहाड़ी सैनिक से, सब सिपाहियों को विद्रोह के लिए कहो, हम अंग्रेजी सत्ता को मिटा देंगे। बैरकपुर के बाद शिमला में भी क्रांति हो चुकी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कहकर दौड़ते हुए ये अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सूत्रधार, स्टेज पर जनता से, इधर अंग्रेजी सेना इन पर हमला बोल देती है। लड़ाई होती है और पुलिसकर्मी मुठभेड़ में मारे जाते हैं। दरोगा बुद्धि सिंह ने स्वयं को गोली मार ली, मगर अंग्रेजों के हाथ न आया। जॉन लॉरेंस ने अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड शिमला भेजे ताकि जतोग, डगशाई व कालका के सैनिकों का विद्रोह दबाया जा सके। अंग्रेज कांप गए। जालंधर से नालागढ़ की ओर लगभग 600 सैनिक विद्रोह में मदद के लिए आने का समाचार मिलते ही जगह जगह अंग्रेजों ने छापे मारे और लोगों से अस्त्र शस्त्र छीन लिए।